तो बिल्कुल इतना प्योर। आजकल प्योर शहद मिलता कहाँ है? नहीं, आजकल नहीं मिल पाता, मतलब बहुत कम, नहीं के बराबर मिल पाता। ये ऑर्गेनिक शहद हुआ वैसे। जी हाँ, ऑर्गेनिक हुआ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दो कदम में। क्या आपको भी ऑर्गेनिक पारंपरिक शहद या फिर लीची, जामुन, सरसों, फॉरेस्ट हनी फ्लेवर वाला शहद चाहिए? तो आपको बस एक कॉल मात्र करनी होगी। डोंट वरी, फ्लेवर्ड शहद आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड करके नहीं बनाया जाता, बल्कि मधुमक्खी के बॉक्सेस को सीजन के हिसाब से इन फसलों वाली जगहों में लगा दिया जाता है और बस बन जाता है 100% ऑर्गेनिक फ्लेवर्ड शहद। इसके लिए आपको ले चलती हूँ नैनीताल जिले के ज्योली गांव, जिसे अब मधु ग्राम के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष 300 क्विंटल से ज्यादा शहद का उत्पादन होता है। लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं और गांव आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है। इसका श्रेय जाता है उमेश पांडे जी को, जिनकी सोच ने गांव की तस्वीर बदल दी। उन्होंने पिछले 10 सालों में हर परिवार को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने साबित किया कि नौकरी की चाहत में डिग्रियां इकट्ठी करने से बेहतर है सोच बदलने की। हम लोग मेलीफेरा पालते हैं। वैसे मेलीफेरा प्रजाति जो होती थी बहुत कम मिल पाती थी। उत्तराखंड को छोड़िए, आप यूपी में भी इतनी नहीं थी। तो पवन पालन केंद्र से थोड़ा बहुत सब्सिडी रेट पर ये मधुमक्खी लेते थे। जैसे किसी ने 2 ले ली, किसी ने 4 ले ली, 10 ले ली। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आज हमारे मतलब गांव में करीब 40-50 यहाँ पर घर रहते हैं। तो लगभग यहाँ पर 80% आदमी काम कर रहा है इस पर। यहाँ से राजस्थान, बदायूं, बरेली, इन क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। डिमांड भी हमारे शहद की यहाँ की अच्छी डिमांड है यहाँ हम लोगों की। मुझे लगभग 35 साल करीब हो गए। मीडिया की तरफ उससे मैं तो धन्यवाद देता हूँ मीडिया को भी, और आप लोगों ने इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं आप हर चीज़ का। ठीक है, बढ़िया है। ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि पलायन को रोका जा सकता है और पलायन को रोकने के लिए स्वरोजगार को अपनाना पड़ेगा। हाँ, हम लोगों ने जब से होश संभाला हमारे गांव से तो अभी तक पलायन मतलब कि 1% भी पलायन नहीं हुआ है। खेती बाड़ी है, मधुपालन है, दुग्ध समिति है। उमेश जी, ये मधुमक्खी पालन का जो काम है, ये क्या पूरे साल भर बिजी रहते हैं आप इसमें? जो शहद निकालने का जो पीरियड होता है वो मतलब ज़्यादा 4-5 महीने का होता है। जैसे आप नवंबर से जो लाही का सीजन होगा उसमें स्टार्ट होगा। लाही के बाद फिर यूकेलिप्टस हो गया, यूकेलिप्टस के बाद फिर आपका लीची, रामनगर लीची हो गई। फिर थोड़ा हल्का फुल्का जंगल में, टांडा जंगल पे हो गया। ये प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी, ये पन्नगर से हमें मिली है। अच्छा, पन्नगर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। प्रोसेसिंग प्लांट दे रखा है, एक सीड बनाने वाली मशीन दे रखी है। आपका कहने का मतलब है कि पन्नगर यूनिवर्सिटी ने आपके गांव को, मधु ग्राम को गोद लिया हुआ है। जी हाँ। इसमें रॉ मटेरियल कच्चा वाला शहद डाला जाता है। उसके बाद ये यूनिट ये यहाँ से पाइप द्वारा इसमें प्रोसेस होकर इसमें आता है। इसमें आने के बाद फिर ठंडा होने के बाद उसमें यहाँ से निकाला जाता है इसको। मतलब फाइनल प्रोडक्ट आपका हाँ। इस प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू बनता है। जी हाँ। और फिर ये कंटेनर्स हैं आपके रखे हुए। इस कंटेनर में डाला जाता है। ये है कच्चा माल, जो ये सफाई थोड़ा सा गंदा हो गया। अच्छा, ये कच्चा माल आपने इकट्ठा किया हुआ है। जी हाँ। अच्छा, खाली हो गया, ये भी कोशिश की है खाली है। ये टेम्परेचर के हिसाब से, लाइट के हिसाब से, मतलब 1 घंटे में तो हम 2-3 कुंटल आराम से मतलब कि प्रोसेस कर सकते हैं। ये इसमें पानी यूज करा जाएगा मोम सीड बनाने के लिए। ये पानी जब तक खोल जाएगा, खोलने के बाद ये मोम अंदर से पिघलेगा। अच्छा। तो ये पटला है एक। हाँ। इसको इसमें डुबाया जाएगा। हाँ। डुबाने के बाद इसमें परत जम जाएगी मोम की पूरी मोम की परत जमेगी। उसके बाद हम चाकू से लेके इसको निकाल के ये प्लेट निकल जाएगी, ऐसी प्लेन प्लेट निकल जाएगी। तो इसके बाद हमें इसमें डाला जाएगा। इसमें ये डिजाइन बनेगा, इसके ऐसे घुमा के पूरा यहाँ से बन जाएंगे। इसी में अंडा देना, इसी में शहद देना, सब इसी में होता है। ये फ्रेम में लगाएंगे। इसमें तार नहीं है, तार हाँ। ये आपके बॉक्सेस बने हुए हैं। बॉक्स ये रिपेयरिंग कर रखी है। तो बिल्कुल इतना प्योर। बहुत टेस्टी है। मैं तो अभी जोली। आजकल प्योर शहद मिलता कहाँ है? नहीं, आजकल नहीं मिल पाता, मतलब बहुत कम, नहीं के बराबर मिल पाता। ये ऑर्गेनिक शहद हुआ वैसे। जी हाँ, ऑर्गेनिक हुआ।
उत्तराखंड में शहद उत्पादन की अच्छी संभावनाओं को देखते हुए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार से प्रेरित करने के उद्देश्य से मौन पालन योजना के तहत 80% सब्सिडी देने के साथ साथ ग्रामीणों को प्रशिक्षित भी कर रही है। वर्तमान में 7,000 किसान 2,200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 यानी कि जब राज्य को बने 25 साल पूरे होंगे तब तक 15,000 किसान मौन पालन के काम से जुड़ चुके होंगे। आज युवाओं को समझना होगा कि स्वरोजगार में ही भविष्य है। ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल आपको इस चैनल में मिल जाएंगे जिसमें पढ़े लिखे युवाओं ने रिवर्स पलायन कर स्वरोजगार को अपनाया और आज खुश हैं।